हेलो फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड 12 चैप्टर नंबर 3 कंपनी फाइनल अकाउंट, जिसमें एग्जांपल नंबर 4 प्रीपेड स्टेटमेंट। आगे जो हमने देखा हुआ था बैलेंस शीट में फर्स्ट इक्विटी एंड लायबिलिटीज साइड का, तो वही हमें करना है, पर यहाँ हमें सम के हिसाब से करना है। पहले तो हमने सिर्फ बैलेंस शीट हेड, मेन हेड और सब हेड वैसे ही किया हुआ था। अब हमें क्या करना है, उसके सम करने। प्रीपेड द स्टेटमेंट इंक्लूडिंग equity and liabilities of the balance sheet as per schedule 3 of companies act 2013 from the following balance। बराबर, यहां लिखा हुआ है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, तो उसके हिसाब से हमें लिखने। पहले तो पूरा फॉर्मेट, ये जो दिया हुआ है पूरा फॉर्मेट वो लिख देना है। यहां इक्विटी एंड लायबिलिटीज के हिसाब से यहां देखो पूरा फॉर्मेट जैसे लिखा हुआ है वैसे ही हमें यहां कॉपी करना है। बराबर, अब उसके बाद यहां अमाउंट देखते हैं। ट्रेड लायबिलिटीज, ट्रेड पेएबल, तो यहाँ 30,000 है, तो वही उसके सामने अमाउंट यहाँ 30,000 लिखनी है। ओके, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन वो दिया हुआ है, उसके सामने अमाउंट लिखनी है। बराबर, रिजर्व एंड सरप्लस, तो उसके सामने ये अमाउंट लिख दी। उसके बाद अदर करंट लायबिलिटीज, तो अदर करंट लायबिलिटीज कहाँ है, यहाँ सी में 25,000 वो लिख दिया। शॉर्ट टर्म बोरोइंग, तो देखो शॉर्ट टर्म बोरोइंग ये यहाँ 24,000। शेयर कैपिटल 2 लाख रुपीज फर्स्ट में ही। उसके बाद टर्म शॉर्ट टर्म प्रोविजन 35,000। बराबर, तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन ये यहाँ लिख दिया 35,000। उसके बाद लॉन्ग टर्म बोरोइंग 1,20,000, तो यहाँ लॉन्ग टर्म बोरोइंग 1,20,000। उसके बाद अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज 76,000 वो लिखा है। ये दोनों का टोटल 2,80,000। उसके बाद ये नॉन करंट लायबिलिटीज का टोटल 2,56,000। उसके बाद करंट लायबिलिटीज 1,14,000 और सबका टोटल 6,50,000 आएगा। 6,50,000 आएगा। देन उसके बाद एग्जाम्पल 5, फॉलोइंग बैलेंस आर एक्सटेंड फॉर द फ्रॉम बुक्स ऑफ सान लिमिटेड 13/3/2017 फ्रॉम दिस बैलेंस प्रीपेड स्टेटमेंट इंक्लूडिंग इक्विटी एंड लायबिलिटीज। बराबर, ये दिया ही हुआ है पहले से ही इक्विटी एंड लायबिलिटीज। बराबर, शेड्यूल 3 के हिसाब से हमें बनाना है। तो यहां देखो सेम वैसे ही फॉर्मेट लिखा ही हुआ है। आगे फॉर्मेट में कोई चेंजेस नहीं था, सेम वैसे ही लिखना है, पर यहां नेम थोड़ा चेंज करके उसके अंदर जो अमाउंट आती थी वो हमें लिखनी। बराबर, तो उसके लिए यहां देखो इक्विटी शेयर कैपिटल है 2,60,000, तो यहां हमें यहां शेयर कैपिटल के बीच में यहां लिखना है ब्रैकेट में इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि ये अमाउंट डायरेक्ट नहीं दी है, इसलिए इक्विटी शेयर कैपिटल लिख के वो हमें यहां 2,60,000 लिखना है। देन उसके बाद 9% लोन फ्रॉम द बैंक बड़ौदा 50,000, तो यहां देखो लॉन्ग टर्म बोरोइंग उसको बोलते हैं। बराबर, उसके ब्रैकेट में जो नेम दिया है वो लिखना है और अमाउंट लिखनी है 50,000। प्रपोज डिविडेंड 18,000 लिया हुआ है, तो यहां देखो प्रपोज डिविडेंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आएगा। बराबर, तो उसकी अमाउंट यहां लिख देनी है। उसके बाद और ब्रैकेट में उसका नेम भी लिखना है। बिल्स पेबल, बराबर 10,000 दिया हुआ है, तो यहां देखो बिल्स पेबल ट्रेड पेएबल में आएगा। बराबर, क्रेडिट और बिल्स पेएबल दोनों यहां ट्रेड पेएबल में आता है, तो वो यहां लिखेंगे। उसके बाद सरप्लस पर स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 50,000 दिया है, सेम वे से यहाँ रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा। बराबर, वो अमाउंट यहाँ लिखनी है। देन उसके बाद प्रोविडेंट फंड लिखा हुआ है 70,000, और प्रोविडेंट फंड यहां हम लिखेंगे प्रोविडेंट फंड हमारी जो लायबिलिटीज होती है उसके हिसाब से हमें लिखने कहेंगे लॉन्ग टर्म प्रोविजन में लिखना है। बराबर, 70,000 रुपीज। बैंक ओवरड्राफ्ट वो भी हमारी लायबिलिटीज है, यानी शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, तो वो यहां लिखेंगे 70,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी जो अभी हमने पेड नहीं की है, बराबर अनपेड सैलरी है, तो ये 6,000 करंट लायबिलिटीज होती है हमारी। बराबर, तो 30,000 यहां करंट लायबिलिटीज में लिखेंगे, और ये दोनों का टोटल करके यहां लिखना है, ये दोनों का टोटल करके यहां लिखना है। उसके बाद सेम वैसे ही टोटल करके यहां लिखना है। बराबर, वैसे ही यहां
एक्सरसाइज में आपको 5 और 6 नंबर का सम है, सेम वे वही आपको करना है। उसके बाद जो हमने हेड्स देखे थे, इसमें एसेट साइड जो भी हेड्स थे उसके हिसाब से एग्जांपल 6 दिया हुआ है, तो वो हमें यहां देखना है नेक्स्ट लेक्चर में।